हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू हुए 1 महीना हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्क रूस के खिलाफ ब्रसल्स में इकट्ठे हैं, जहां G7 और नेटो और यूरोपीय यूनियन की मीटिंगें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि यूरोप की हुकूमतों को रूस की तरफ से गैस सप्लाई रोके जाने की हालत में ज़रूरत पूरी करने में मुश्किलात का एहसास बढ़ता जा रहा है। आज खबर है कि अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG देने के लिए समझौता किया है। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के बीच अब भी यूक्रेन जंग के सिलसिले में एक राय नहीं है। कहीं ना कहीं अब यूरोप के कुछ मुल्क अमेरिका के रवैये से परेशान हैं, जो अभी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्क अब यूक्रेन जंग के सिलसिले में क्या करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में जंग किस तरह मोड़ ले सकती है। क्या ये जंग यूरोप के दूसरे मुल्कों तक फैलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमदर्दी के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन इस जंग को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हों। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से खबर है कि आज यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने एक साथ मिलकर गैस खरीदने के प्लान को सपोर्ट किया है और अमेरिका से उन्हें ज़्यादा LNG की सप्लाई करने का वादा किया गया है। इन दोनों कदमों का मकसद यूक्रेन पर रूस के हमलों से बढ़े हुए एनर्जी क्राइसिस का सामना करने की तैयारी करना है। इस मौके पर रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि हम रूस की एनर्जी पर यूरोप की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। बाइडन ने अखबार वालों से बात करते हुए LNG सौदे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन पर पुतिन के जालिमाना हमले को माफ़ नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि यूरोपीय मुल्क अपनी ज़रूरत का 40% गैस और तेल रूस से हासिल करते हैं। ये पहली बार है जब नेटो की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कोई अमरीकी प्रेसिडेंट हिस्सा ले रहा है। जो बाइडन ने कल नेटो के लीडर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद ऐलान किया कि रूस के ज़रिए यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद नेटो नई स्ट्रेटजी अपनाएगा और यूक्रेन के सिलसिले में मदद जारी रखेगा। बाइडन ने कहा कि यूरोप के पूरब में जंग के लिए नया ग्रुप बनाया जाएगा, जो इस बात को कंफर्म करेगा कि हम नेटो और उसके सपोर्ट करने वाले मुल्कों के मजबूत साथी हैं। ब्रसल्स में जो बाइडन ने आगे कहा कि मैं सोचता हूं कि G20 को चाहिए कि वो रूस को निकाल दें, और साथ ही बताया कि ब्रसल्स में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस सिलसिले में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के बारे में कहा कि पाबंदियां कभी भी रुकावट नहीं होती हैं, लेकिन वे रूसी प्रेसिडेंट को रोक देंगी। जो बाइडन ने चीन के ज़रिए रूस की मुमकिना मदद के बारे में कहा कि चीन मदद करने के नतीजों के बारे में आगाह है। बाइडन ने ये दावा भी किया कि अगर पुतिन ने यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा, लेकिन ये जवाब हालात पर डिपेंड करेगा। ब्रसल्स में नेटो कॉन्फ्रेंस में शामिल एक सीनियर अमरीकी अफसर ने कहा कि नेटो के मेंबर मुल्क यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल भेजने पर गौर कर रहे हैं, ताकि वो काले सागर के बंदरगाहों से रूसी जहाज़ों के हमलों का सामना कर सकें। रॉयटर्स के मुताबिक नेटो के मेंबर मुल्कों ने पूर्वी यूरोप में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने का फ़ैसला किया है, ताकि इलाके के मुल्कों को सेफ महसूस कराया जा सके। इसके लिए चेक रिपब्लिक, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड्स, पोलैंड और स्लोवेनिया के फ़ौजियों की तैनाती होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हालात में जो बाइडन के यूरोप दौरे का मकसद रूस पर दबाव डालना और अपने दोस्त मुल्कों को ये एहसास दिलाना है कि अमेरिका उनके साथ है। कल 24 मार्च को अमेरिका ने रूस के 486 लीडर्स और कंपनियों के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ऐलान किया है कि उसने रूस के खिलाफ पाबंदियों की लिस्ट में इजाफा किया है और उसने रूस की 10 कंपनियों के अलावा ड्यूमा यानी पार्लियामेंट के 328 मेंबर्स पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका ने रूस के सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदियां लगाई हैं। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसी तरह का कदम यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा की तरफ से भी
उठाया जाएगा, जो इस बात का इशारा है कि ये मुल्क रूसी प्रेसिडेंट को जवाबदेह बनाने के लिए इकट्ठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन में जंग की आग भड़काए रखना चाहते हैं? जो बाइडन पुतिन को धमकियां दे रहे हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन यूक्रेन को मिसाइलें दे रहे हैं। ये बात सोचने की है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। पुतिन की फौज जहां आए दिन हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां मिली रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया तो फिर नेटो चुप नहीं बैठेगा। ब्रसल्स में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बाइडन ने कहा कि अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो हम जवाब देंगे। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 मिसाइल देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के फौजियों और पायलट को ब्रिटेन $4 करोड़ की मदद भी करेगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद करेगा। इस जंग में यूक्रेन को मदद करने के लिए उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि यूक्रेन क्राइसिस पर कल थर्सडे को नेटो की इमरजेंसी बैठक हुई है। ज़ेलेंस्की ने इस बैठक में नेटो से कहा है कि आपको साबित करना चाहिए कि आप लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न मुल्कों से बिना किसी हद के फौजी मदद की मांग की है। उनका कहना है कि रूस अपनी पूरी फौज का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो यूक्रेन को अपने जहाज़ों और टैंकों का 1% मुहैया करा दे, क्योंकि यूक्रेन इन्हें खरीदने की हालत में नहीं है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप वेपन और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मांग की है। फिलहाल नेटो के मेंबर मुल्क यूक्रेन को सिर्फ डिफेंसिव इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी लुगांस्क इलाके के गवर्नर ने भी कहा है कि इन बमों का इस्तेमाल गुजरी रात हुए हमलों में एक गांव पर किया गया है। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ब्रिटेन की फौजी खुफिया एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन कई जगहों से रूसी फौज को पीछे धकेलने में कामयाब हुआ है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कीव में घुसने की कोशिश करती रूसी फौज को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ये बात पहले ही कह चुका है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का कहना है कि यूक्रेनी फौजियों ने मकारीव और मोशून को मुमकिन तौर पर अपने कंट्रोल में फिर से ले लिया है। इसी बीच G7 मुल्कों ने रूस के सेंट्रल बैंक पर लेन देन में सोने का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन की तरफ से पेश किए गए रेजोल्यूशन को इजाज़त मिल गई है। एक बात ख़ास यह है कि वेस्टर्न मुल्कों ने रूस के खिलाफ कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अभी सीधे तौर पर किसी ने जंग में हिस्सा नहीं लिया है। रूस ये भी धमकी देता रहा है कि अगर किसी ने डिफेंस इक्विपमेंट देकर भी यूक्रेन की मदद की तो उसे जंग में शामिल माना जाएगा। उधर चीन का कहना है कि नेटो और अमेरिका ने जो हमले किए हैं पहले उन पर माफ़ी मांगे। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन आहू चुनिंग ने अमेरिका और नेटो दोनों से मांग की है कि वे दुनिया को नसीहत देने से पहले उन मुल्कों से माफ़ी मांगें जिन पर हमले करके उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आहू चुनिंग ने कल रात कहा कि यूगोस्लाविया, इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान पर हमले करके जो नुकसान पहुंचाया गया है पहले उसके बारे में माफ़ी मांगी जाए। चीन के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक 23 साल पहले 24 मार्च 1999 को नेटो ने यूगोस्लाविया पर हमला कर दिया था। इस हमले में तकरीबन 2300 मिसाइल और 14,000 से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया था। चीन के मुताबिक इस जंग में 2000 से ज़्यादा आम शहरी मारे गए थे। यूगोस्लाविया पर हमले के दौरान हज़ारों लोग ज़ख्मी भी हुए थे। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि पहले तो इन हमलों के बारे में माफ़ी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि ना ही नेटो को और ना ही अमेरिका को ये हक़ पहुँचता है कि वे दूसरे मुल्कों को हुक्म दें कि वे क्या करें और क्या ना करें। उनका कहना था कि यूगोस्लाविया, इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान की आवाम को
जो नुकसान और दुख पहुंचा है पहले उसकी भरपाई की जानी चाहिए। कुछ जानकारों का कहना है कि नेटो को मजबूत करने और अपने ट्रेडिशनल मुखालिफ रूस को नुकसान पहुंचाने का बेहतरीन मौका यूक्रेन जंग के बहाने अमेरिका को मिल गया है और इससे वो हर मुमकिन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समझ रहा है कि यूरोपीय और गैर यूरोपीय मुल्कों को वाशिंगटन के नज़दीक करने का ये बेहतरीन मौका है और बहुत से मुल्क भी ये समझ रहे हैं कि अगर कोई मुल्क रूस का मुकाबला कर सकता है तो वो अमेरिका है। इसलिए कुछ मुल्क अमेरिका से नज़दीकी में अपनी भलाई देख रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ वेस्टर्न मुल्क मॉस्को और कीव के बीच जारी जंग की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न मुल्क यूक्रेन में हो रही जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के रवैये से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क यूक्रेन में अमन कायम करने के रास्तों को तलाश करने में कम और जंग को और भड़काने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं रहा है और उसने किसी के साथ भी वफा नहीं की है और जब उसके इंटरेस्ट ख़तरे में पड़ते हैं या अमेरिकी फ़ौजी मारे जाने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग निकलता है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी को इसी बैकग्राउंड में देखा जा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।